कई रिटायर होने ने ऊंचे पकड़े थे चिप्पे रो आपने दिखते नहीं रिटायर की उम्र की है बोल रहे हैं जो 20 जरा लग गए तो पानी छोड़ गया बोरंग कपड़ 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 तो जन की बारात में जाएंगे हुएगी तो बारो ठीक है आगे घोड़ी आगे नचाएंगे जा रहे हो ब्याह में हर टेक था जब मौका नहीं तो पेट नहीं या टोटल लॉस होगी तो या जेजेपी तो इसी टोटल लॉस होगी बीजेपी तो समर्थन देखेगी का कोई मायापुरी में भी गाग नहीं पाओगा तो के खट्टर 75 पार 80 पार और मेरे ख्याल में वे 90 पार भी हो जाते 90 पार होती है सीधे हरिद्वार थे। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम भाई गोहाना में बैठे हैं और इनेलो को ऑफिस में आप बैठे हैं। अपने साथ जो बैठे हैं पूर्व कांग्रेस विधायक बादली से नरेश शर्मा जी। और भाई थोड़ी देर पहला और भी इंटरव्यू चल रहे थे हम देखने जा रहे थे बोलना में तो नहीं कहा रही जमाया गलाम फतूर उतार रखा बोलना मन जाने देंगे बाकी 2-4 बात है मन में वह भी पूछांगे अपनी पूछ लेंगे इनकी भी काट लेंगे। सबसे पहला राम राम जी। राम राम पत्रकार महोदय एक सबसे खुशी की बात मन की बात बताऊंगा। हाँ जी। कि दलाल साहब आप जैसे जो युवा साथी हैं हाँ जी। और मेरे प्रदेश में ही उन्होंने पत्रकारिता में धूम मचा रखी है और सच्चाई और ईमानदारी से आप जनता को सच्चाई से रूबरू कर रहे हो। और सेंटर का जो मीडिया है और ज़्यादातर चैनल है वो तो गोदी मीडिया और मोदी मीडिया आप भी सुन रहे हो, लेकिन मैं आपको बधाई दे रहा हूँ जिस तरह आप ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हो आप एक दिन ज़रूर राष्ट्र स्तर के अच्छी श्रेणी के पत्रकार बनोगे। सब साथियों को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ और उम्मीदवार जो वोट मांगने एमएलए बनने के लिए आप भी अपने आप को विकसित करने के लिए और प्रदेश में अपना नाम करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हो। ये मेहनत आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये पसीना आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। जी धन्यवाद जो आप इतना अच्छा आमदनी हो कहाँ बड़े हो आशीर्वाद आपने दे दिया। तो ये फिलहाल अपनी पार्टी का माहौल क्या चल रहा है जी? देखिए आज जनता जागरूक हो चुकी पत्रकार महोदय दलाल साहब। आज जनता से कोई बात छुपी हुई नहीं है। अच्छा जी। आज जनता को ये पता चल गया कि खट्टर 75 पार 80 पार और मेरे ख्याल में वे 90 पार भी हो जाते 90 पार होती है सीधे हरिद्वार थे। अच्छा। हाँ तो खट्टर का खटखट पाड़ दिया था। अच्छा। जन विरोधी सरकार अनुभवहीन मुख्यमंत्री लोग इसकी बात जानता नहीं। सारे जो ये बीजेपी के लिए आरएसएस के ये मलंग हैं ये नाउलाद हैं। इनको मूलभूत सुविधाओं का परिवार की क्या क्या समस्या होती है क्या क्या तकलीफें होती हैं ये अनभिज्ञ है अनजान है। ये थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं और आज जेजेपी ने खट्टर का जो कंपार्टमेंट आ गया था 10 नंबर की पर्ची देगा उसके गोडों में बैठ के और उसको बचा लिया। और जनता के साथ जेजेपी ने गद्दारी की, कुठारघात किया, विश्वासघात किया। और आने वाले समय में जब दुर्घटनाग्रस्त को गाड़ी हो जाती तो कई तो खरोच लग जाती, कई हम घना नुकसान हो जाता, वे रिपेयर हो जाती और कई है कि करड़ी भिड़ंत हो जाती तो वो इंश्योरेंस वाले भी नुकारते भैया ठीक होने में 32 पैसे लग जाएंगे या टोटल लॉस होगी। तो यह जेजेपी तो इसी टोटल लॉस होगी बीजेपी तो समर्थन देखेगी का कोई मायापुरी में भी गाग नहीं पाओगा। तो आज जेजेपी की ये बात मानू चलो जो उन्होंने किया वो खुल्लम खुल्ला तो कर दिया पर इस भूपेंद्र हुड्डा का क्या करा दिल्ली तो फोन आव है जन्म तो धरती में लठ मारे जहाँ मैं किसानों का माती मैं किसान मजदूर का मसीहा किसानों का साथी होने का दम भरा है। और बीजेपी का वो गुजराती गंडा अमित शाह वो का फोन आती है और रात ने पलटी मार जाए। अब 3 दिन का अधिवेशन था नोटिफिकेशन हो गया तैयारी होगी कांग्रेस का नेता विधायक दल का हम विधानसभा नहीं चलने देंगे, किसानों के साथ अनर्थ नहीं होने देंगे, काले कानूनों को काम रोको प्रस्ताव लाएंगे, विरोध करेंगे, आढ़तियों का और किसानों का हित सुरक्षित रखेंगे, इस काले कानून को वापस करवाएंगे। और जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और एक औपचारिक मीटिंग हुई तो रात को फोन आ गया हुड्डा साहब बीजेपी की मदद करनी है या जेल में जाना। 60 दिन ही मीटिंग बुला ली, मेरे पास फोटो है। अच्छा आप ले लेना दिखाई दो बार थोड़ा बताइए। हाँ मैं नाम भी बता दूंगा। अच्छा और फोटो भी है मेरे पे लिया हुए विधानसभा में नाम था बताऊं पैकिंग करवा के ले रहे हो तो किसी ने दिए लेकिन ये है मैं कटवा लिया उड़े था। अच्छा जी
ये हैं विधानसभा सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह नांदल। अच्छा जी। ये स्पीकर को कोरोना हो गया था, डिप्टी स्पीकर। और ये दुष्यंत जी जिन्होंने विश्वासघात किया किसानों के और हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ। और ये माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और ये गुज्जर विधानसभा में एक अफेयर मिनिस्टर होता है हर विधानसभा के अंदर। और ये अनिल विज, ये 5 बीजेपी के कार्यकारिणी संचालन जिन्होंने विधानसभा करनी थी। और ये 6ठा भूपेंद्र हुड्डा। और याद रही फाइल रायत ने दस्तक कर दिए। और तय सुबह इन्होंने दिखा दे ऊपर कैमरा का नहीं फोटो। ये दूसरा पेज क्या ले रहे हो आप? ये जो जलवंत मुद्दे हैं। अच्छा जी। सुभाष चंद्रा को 12 वोट कैंसिल कराई थी भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी से मिलकर मल्ली भगत करके। अच्छा जी। कई 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था उसमें। अब सिंह चौटाला एक एमएलए दोगे तो 11 की ताकत हासिल करेगा। अच्छा जी। हाँ, बीजेपी की बेलगाम सरकार को नकेल डालने का काम करेगा। जन विरोधी सरकार है बीजेपी की, ना किसानों के हित दिखाई देते ना मजदूरों के। आज आड़तियों का वजूद खत्म किया जा रहा है। आज हर वर्ग तरसता है, हाहाकार मची हुई है। और बीजेपी की जो सरकार सत्ता के नशे में बेलगाम घोड़ों के दिए जनता के हितों को रोंदने का काम कर रही है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, ये प्रदेश को जिनकी जरूरत है। राज्यसभा का मेंबर विवाह शादियों की घोड़ी बताता था, जब दलित की बेटी बनी थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और आज मैं पूछना चाहता हूँ हुड्डा साहब कि आपका बेटा राज्यसभा में गया है, उचंगे मैदान का घोड़ा या विवाह शादी की घोड़ी? बता देंगे हरियाणा प्रदेश की जनता को। ऐ हिम्मत, अपनी ही बात पर डट जाओ। तो ये है पलटूमल, सुबह कुछ और शाम को कुछ। नरेश जी, आप भी एमएलए रहे हो कांग्रेस से, तो आपने क्या सोच के ज्वाइन करी थी? नहीं, मेरा भाई था। अच्छा जी। बहुत ही आदरणीय और सामाजिक ताने बाने से भरपूर चौधरी धीरपाल सिंह। अच्छा जी। तो चाचा ताऊ के भाई पड़ोसी। मैं सरपंच, जिला परिषद सारे पदों पर हो गया। तो भाई भी ये मानने लग गया कि भी सारे पदा पर दोबारा दूसरा इलेक्शन लड़ता नहीं। और ये भी वो क्वालिफाई कर गया, एमएलए का चुनाव लड़ेगा। तो हुड्डा साहब हमारे घर चले गए, मैं अपना भाई बना के ले जाऊँ। तो एमएलए बनने की रड़क मेरे भी थी भाई साहब। मन ने मेरा तेरा भाई धीरपाल 3 बार का एमएलए, हाड़ा तो तेरी पैर पड़े को नहीं। और एमएलए बनना तो पार्टी ज्वाइन करेगी। इसे ने मैं अपना भाई बना लिया। और मन ने भाई से ज़्यादा बढ़कर रोल अदा करे। उसकी गल 30 साल तक रहा, पर वह धोखाधड़ी की दुकान, उच्ची दुकान और फीका पकवान। मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा, हजारों कार्यकर्ता जिन्होंने बलिदान दिया और तन मन धन न्यौछावर करे इस आदमी के ऊपर। सैकड़ों नेता, एग्जाम्पल के तौर पर वीरेंद्र सिंह डूमर खां, जितेंद्र मलिक आपके पड़ोस में, राव इंद्रजीत, अशोक तौर, किस तरह लठ तंत्र चला था। और अवतार बढ़ाना, बहुत सारे ऐसे नेता हैं या तो इसने घर बैठने के लिए मजबूर कर दिए या टेरर है इसका। और आज कह रहा है कि मैंने बड़ौदा की हल्का की विधानसभा के क्षेत्र के मतदाता भाइयों से ये वादा कराया था कि मैं बड़ौदा से ही उम्मीदवार दूंगा, ये बड़ौदा मेरा घर है। तो श्री कृष्ण हुड्डा चीन का था भाई, तेरा तो सारा हरियाणा घर से। ये स्टंट करता रहा है, सरसा जागा मेरा घर से, उड़ीसा जागा मेरा घर से। अरे श्री कृष्ण हुड्डा चीन का था कि उसका भी तो घर था, वो भी तो यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहा था। उसका क्यों वध कर दिया? उसके परिवार का हक बनता था, सहानुभूति की भी वोट थी। और हार जीत तो हो जाती है, लेकिन अपना वंशवाद चलाने के लिए जब कांग्रेस पार्टी के नेता उसके पास गए कि इस परिवार का हक है, श्री कृष्ण हुड्डा भला आदमी था, देवता पुरुष था, उसने बार बार आपके लिए बलिदान दिया, बार बार आपके लिए कुर्बानी दी, बार बार आपके लिए त्याग दिया। तो क्या कहा कि मेरा विजय रथ रुक जाएगा बड़ौदा से ही, अगली बार मेरी सरकार नहीं बनेगी। तो आज हरियाणा प्रदेश की जनता पूछना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी के हितों की और कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक कत्लेआम करके अपना विजय रथ उनकी लाशों के ऊपर से दौड़ाओगे क्या? आपका घर है और श्री कृष्ण हुड्डा का घर नहीं था। आप नहीं नैलो के सोच के शामिल हो? मन नहीं नैलो ये सोच के करी कि चौधरी देवीलाल ने इस पार्टी को एक पौधा रूपी
सिंचा था इसको, वट वृक्ष बना दिया इसको। और यहाँ चौधरी देवीलाल की ही नीतियाँ थी जो किसान मजदूर पिछड़े वर्ग के लिए, गरीबी रेखा से जो नीचे के भाई हैं, छोटे रोजमर्रा की जिंदगी यापन करने वाले, अपने बच्चों का पेट भरने वाले जो छोटे दुकानदार हैं, उन सब भाइयों के लिए लोकहित की अगर कोई नीतियाँ बना सकता है तो वो चौधरी देवीलाल का ही कोई संस्कारी बेटा बना सकता है। इसलिए मैंने पूरा 7-8 महीने घर बैठ कर अध्ययन किया और ये सोचा कि दर दर की ठोकर खाने से अच्छा आखिरी पड़ाव उड्डा ने ले जाके इनेलो में से ले गया था, धोखा कराया बार बार, और अपने घर वापसी। और मैं चंडीगढ़ गया और चौटाला साहब से मिल लिया और मन ने उनसे आशीर्वाद लिया और अब भाई को बुला के और स्टेट की कॉन्फ्रेंस बुला के और घर वापसी कर ली। नरेश जी, एक सवाल और आपसे मैं पूछूंगा कि जिस टाइम आप कांग्रेस के विधायक थे, देखो जिस पार्टी में जो एमएलए वो है वो उसकी तारीफ भी करे है, और आज आप इसमें आ गए, आज आप उसका विरोध भी कर रहे हो, तो उस चीज़ का कितना असर पड़ा है जनता के लेवल पर? कि बारात में जाएंगे हुएगी तो बारो ठीक है, घोड़ी आकर नचाएंगे जा रहे हो ब्याह में, हर टेक था जब मौका नहीं तो पेट नहीं है भाई। चलो एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूँ कि पब्लिक मत एक आवाज़ आवा, चलो देवीलाल का नाम पर लोग मानना है, आज भी मानना है, और मैं ये कहूँ हर पार्टी मानना है, देवीलाल पर कोई आंगली नहीं ठांदा। लेकिन बात आओ चौटाला साहब की, भाई चौटाला साहब मैंने मानना ही मानना, लेकिन एक बात आवा बुजुर्गों के मुँह तो यह बात सुनी है, वेरी गुड, कि वह के कहा है कि चौटाला साहब ने कदे अपना टाइम पर भाषण दे दिया, जिस टाइम सरकार दी बिल ना भरी हो, किसाना ना नहीं भरे, किसान खुश भी हो गए, मंत्री कहो है। उसके बाद बोला चौटाला साहब ने दोबारा भाषण दे दिया, बोले मैं कहूँ ही फिर भर दियो, वह फंस गए इब्रा पिए को नहीं किसान और जी वेन्यू सोचे थे आ खजाने की ताली मिल लगी और बैठती है पहली कलम तो किसान भैया का उनकी सोच नेक थी, बिल माफ करना चाहो था, लेकिन कांग्रेस थी ना या कि हम छोड़े थी खाए बिना 70,000 एकड़ जमीन भूपेंद्र हुड्डा बेच कर खा गया किसाना की। आज तक कोई बोलता है कोई ना, बीजेपी तो हाथ में ला लिया, ये वो ऐसी जेड वाला बीजेपी का भी हो रहा है, हुड्डा का भी हो रहा है। तो वो एक नेक सोच थी, एक नेक इरादा था कि उसकी मंशा ये थी कि मैं किसान भाइयों का भला करूंगा और पहली कलम से माफ करूंगा। जब खजाने में जाकर देखा और खजाने की ताली मिली और खजाने की तिजोरी खोली तो मैं रुपया के बजाय कर्जे की भाई भाई माफ करे तो करे फेनुल्ले भाइयों भरे दिवाड़ा तक नाश जा चाहो था माफ तो किसान फंस गए ने बोले मार दो रहे इतने रुपये कौन थे? नहीं रुपये तो कोने थे बेचारे दो के भर दिए हैं कि रख लिए हैं, तो गई थी नेक इरादे निभाए वादे। वो ओम प्रकाश चौटाला था, अपनी बाप ने सोचो एक भरे घर में न्यारा हो गया और बाबू ने आधा सौदा दे दिया हो और ठेका तो लग रहा हो बड्डा और वो दाना पावा नहीं तो पड़ोसिया के थे मांग के लिया होगा। तो ये नेक इरादे थे, चाहते थे पर कर्जे की भाई पाई दौलत की जगह। जनता में एक चीज़ और परिवार की दो फाड़ हो गई, पब्लिक रुक के मारा है, दुष्यंत न्यारा बिग्या, दादा न्यारा हो गया, मतलब एक परिवार में दो फाड़ होगी। उस इनेलो पर कितना असर पड़ेगा? ये तो कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। अच्छा जी, कि ये खानदान में 5 MLA और 5 नरी पार्टियां तर कोई निर्दलीय अपने बलबूते पर फाड़ भी मजबूत सही नहीं कीता है। 5 MLA बढ़ रहे देड़ भीतर सह के कितना हरियाणा में देश में हो किता बस बाबू बेटा वंशवाद देख लो बीजेपी। आज सुनो, हाँ जी, फाड़ होगी तब फाड़ सब ने दिखा है ना। अब ये जनता की आख्या में धूल झोंक के ये जच्चा बच्चा पार्टी और ये इन्हें टोटल लॉस हो गए, बता दिमाग प्रीमियम ना उठा कोई इन्होंने। अब ही सत्य है और आने वाला मुख्यमंत्री भी प्रदेश का अब ही है। कई रिटायर होने ऊंचे पकड़े थे चिप्पे रो, आपने दिखते नहीं रिटायर की उम्र की है, बोल रहे हैं जब 20 जरा लग गए तो पानी छोड़ गया बोरंग गपड़ 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 तो जनता देखती नहीं है। बीजेपी का आप बात करा, योगेश्वर दत्त ने पहलवाना का भी साथ मिल रहे हैं और बड़े दिग्गज मंत्री मुख्यमंत्री तक ग्राउंड में उतर गए। कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, वहाँ भी सारे आगे। आपकी पार्टी में अभय चौटाला है और सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, चलो वो बुजुर्ग हैं लेकिन वो भी आ जाएंगे। आपके गिने चुने बड़े तो 2 ही मंत्री हैं, उनका आगे कितनी बार बसाओगे? उन तो ऊपर लिखड़ोगे। देखो वो पहलवान है, उसने देश की आन बान और शान बनाई। बिल्कुल, व्यक्तिगत को द्वेष थोड़ी हमारा किसी था, ठीक बात। लेकिन जो जिसका काम उसी को साजे और दूजा करे तो मूर्ख बाजे,
ये वो बीजेपी ने मूर्ख बना दिया। तो ये जनता का कसूर थोड़ी है, मेरा को कसूर थोड़ी, आपका को कसूर थोड़ी है। उसको कैश कर लिया, ये फिल्मी रोनर खिलाड़िया ने खराब कराया करे। जड़ इनकी जमानत जब्त होती है, नहीं सोचा रही कि नाम पर कुछ वोट मिल जाएंगी। तो ये दिवाला पिटने की बात है। बीजेपी के पास यह उम्मीदवार नहीं था, यो डीएसपी था, आईजी के बड़ा डीजीपी बन जाए, स्पेशल प्रमोशन ले, अच्छा काम करे तो इसको मूर्ख बना दिया। जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो मूर्ख बाजे। अब बीजेपी ने मूर्ख बना दिया, व्यक्ति को फंस गया बेचारा, इनने फंसा दिया बीजेपी वाला ने। इनका तो ये धंधा है, पैसा इनका तो, ये तो कैश करे अगर यूज एंड थ्रो। तो आप बेचारा फंसा दिया, पहलवान आदमी था, अच्छी अपना डीएसपी भर्ती हो गया था, भगवान की दया है, संपन्न हो गया था, सब कुछ तरक्की और उन्नति के रास्ते पर चल है। और मेरे ख्याल में डीजीपी ना तो आईजी तो रिटायर हुए कपूर नरवाल के भी थोड़ा न्यू झटका लग गया भाई, इतना उम्मीद थी लेकिन टिकट नहीं मिली। उन्होंने निर्दलीय अपना फार्म भर लिया और उसने एक बात कही है कि जो गुटबाजी थी पार्टी में, उसका थ्रू मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश करी गई। तो ओड़ा कितना दम लग गई भी, एक तरफ हिंदू राज ने टिकट मिल गई, लेकिन लोग कुछ कपूर नरवाल नचाओ थे, तो ओड़ा दो फाड़ होगी। तो उनका क्या वजूद लगा अपने? नहीं, देखिए प्रजातंत्र में सबको मौलिक अधिकार, बिल्कुल ठीक है ना। मैं तो ये कहूँगा कि फिर क्यों तो उसने बेचारे ने ठाक ले जाता था, डॉक्टर साहब ने, और ठाक ले जाता था तो अपनी जुबान ने पूरी करता। अब दुड्डा ने यहाँ भी धोखा कर दिया। अब वो बेचारा सारे रास्ते उसके बंद कर दिए। अब वो निर्दलीय उठ गया, निर्दलीय का जो वजूद हो वो होए है। तो मैं व्यक्ति विशेष तो ये बात तो ये बताऊं भाई थारा के वजूद है। मैं तो एक बात जानूं कि सबको देखा बारी बारी, और अब ऐसे चौटाला अब की बारी। अच्छा जी, मतलब एक बात तो कहनी पड़ेगी, कविता पूरी तैयार कर रहे हो ना? कविता को नहीं, ये तो थारे जैसे भाई है तो सीख रहे जानू बहुत से। डायलॉग तो सनी देओल तभी करड़े मारो ना, आप मेरा भाई, मैं आपका भाई हूँ सनी देओल। चलो ये मतलब कि आगामी प्रोग्राम रहूंगे आपके 3 नवंबर तक? आगामी प्रोग्राम ये है, आप भैया के बीच में रहूँगा और मतदाता भाइयों के जाएंगे और चरणों में नमन कराएंगे और INLD के लिए वोट मांगेंगे और जीत के और चौटाला साहब की रब्बे भाई के हाथ मजबूत करेंगे। चौटाला साहब की जोड़ी में या बड़ौदा की सीट डाल देंगे। आप सबका मान सम्मान भी बढ़ेगा, हमारा भी। चलो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लास्ट सवाल है ये मेरा। बुटाना गांव में एक रामसर तालाब की बस्ती है, रोड कुछ हरिजन भाई हैं, उनकी हालत इतनी खस्ता है जिन्होंने ये दूसरा देश में रहा हूँ, जिन्होंने दूसरा देश को आंदा अनजानदा नहीं सी बैठे, ऐसे खतरनाक हालात हैं 4 घर के। उनकी कोई सुध क्यों नहीं लेंदा? मतलब नहीं तो कहते भाई गरीबों की तो सारी पार्टी है, वो बेचारे मतलब रो हैं, 2-4 नाम लेके गए, माँ भाई तारी कोई मारा थी आवाज़ सुने ले। तो क्या आप अगर बुटाना गांव में जाओ तो थोड़ी उनकी सुध लेने की कोशिश करोगे? देखो भाई साहब, उनकी जो मूलभूत सुविधा होगी कोई अफसर ना सुनता होगा, वही बात है। मन्नत बेरा भी मैं मिल नहीं, मैं एक थोड़ा मैं कोई सा वादा कर दिया कि इन भैया के अगर आप क्या कर शर्माना पड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, जो कोई रीजनेबल बात होगी मैं अब आपके साथ भी चलने के, गरीब आदमी की मदद करने। एक आदमी का 6 साल पहले घर जल गया और घर के वो 6 भाई 8 का है, टूटी खाट पड़ी है, उसका भाई रहा है, वो बोला कि 4-5 साल पहले मैंने ADC ऑफिस में गया था, वो कहा अगर नहीं गरीब की फाइल भी लेट उठा, अगर ऐसा तो उठा ही नहीं कर दी, तो उसकी फाइल उठी नहीं, वो 4 घर बहुत खस्ता हालत में। तो मैं तो यही चाहूँ भाई आपकी पार्टी के भी कोई उम्मीदवार जावे भाई, ये नहीं कहते आप बड़ा वादा करो, जितना हो उसका अगर उनकी कोई मदद हो जाए, सरकार की स्कीम के थ्रू कोई मदद हो जाए। देखो जी, कई सरकारों की योजनाएं हैं, हाँ चलती रहे, वे नाम बदल के उन योजनाओं का नाम बदल लेते हैं, ठीक है ना। वे योजना तो सदियों से चली आ रही है। अगर कोई किसी योजना में किसी अधिकारी से मिलने की बात होगी तो मैं, चाहे आप भाई भी हो, मेरे पत्रकार भी हो, तो मैं 7 साल का उनकी मदद कर दूँ। चलो जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो भाई नरेश शर्मा पूर्व कांग्रेस विधायक अपने साथ बैठे थे और वो कहा करनी भाई भीतर की बात तो सारे काटे हैं, लेकिन उनका आ रहा इतना जोश में तो बात काटनी अभी कोई पावा है। तो अच्छा लगे आपसे मिलके जी, धन्यवाद दलाल साहब। और वह बात है भाई, वो कारण खरबूजन देख कर खरबूजा रंग बदले, इतना जोश में बोला तो हम भी थक जाए बोल के, हमारा में भी थोड़ा जोश आ जाए। तो वीडियो किसी लगी अपने सभ्य कमेंट के साथ अपनी सोच और अपने निजी विचार जरूर दे दियो। जय जवान जय किसान।